प्रश्न एक, कवि ने मुसाफिर किसे कहा है? उत्तर एक, कवि ने इस पृथ्वी के सभी जीवधारियों और प्राणियों को मुसाफिर कहा है। प्रश्न दो, मुसाफिर को किस यात्रा पर चलना पड़ेगा? उत्तर दो, मुसाफिर को अपने जीवन यात्रा पर निरंतर चलना पड़ेगा। प्रश्न तीन, अचला पृथ्वी को चंचला क्यों कहा गया है? उत्तर तीन, अचला पृथ्वी को चंचला इसलिए कहा गया है क्योंकि पृथ्वी निरंतर गतिमान है, वह एक क्षण के लिए भी रुकती नहीं है, निरंतर अपनी धुरी पर घूमती है। प्रश्न चार, शक्तियां गति की तुझे पंक्ति में तुझे सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए हुआ है? उत्तर चार, शक्तियां गति की तुझे पंक्ति में तुझे सर्वनाम का प्रयोग सभी प्राणियों के लिए किया गया है। बातचीत के लिए। प्रश्न एक, सांस चलती है से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर एक, सांस चलती है से कवि का ये कहना है कि जब तक हमारी सांसें चलती रहती है तब तक हमें अपने जीवन के सभी कार्य निरंतर करना है। प्रश्न दो, मनुष्य को चारों ओर से कौन घेरे हुए हैं? उत्तर, मनुष्य को चारों ओर से प्राकृतिक शक्तियां जैसे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और वायुमंडल घेरे हुए हैं। प्रश्न तीन, चलना पड़ेगा ही मुसाफिर चलना पड़ेगा ही मुसाफिर इस वाक्य में ही का प्रयोग कवि ने क्यों किया है? उत्तर तीन, चलना पड़ेगा ही मुसाफिर चलना पड़ेगा ही मुसाफिर इस वाक्य में ही निपात का प्रयोग चलना पड़ेगा और चलना पड़ेगा पदों पर जोर देने के लिए किया गया है ताकि हम समझ जाएं कि हमें अपने जीवन में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ना ही पड़ेगा।